हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। बहुत सारे मन में दुविधा रहते हैं, विचार रहता है, क्योंकि जैसे ही आषाढ़ मास की पूर्णिमा आई वैसे ही सावन के नियम प्रारंभ हो जाते हैं। तो सावन का नियम आपको कब से करना है वो भी बताऊंगी। आषाढ़ मास की पूर्णिमा विशेष होती है, कारण भी आपको बताऊंगी विशेष क्यों होती है। और एक और चीज है जिससे लक्ष्मी नारायण की अक्षय कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बरसती है। देखिए, पूर्णिमा तिथि और विशेषकर गुरु पूर्णिमा है। ये गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, जिस पूर्णिमा के नाम से आप जाने, इस पर गुरुदेव बृहस्पति की कृपा, क्योंकि देखिए आप अपने गुरु की बात करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्रहों के जो देवता हैं, राजा हैं, वो बृहस्पति हैं। और कहा जाता है कि आज गुरु पूर्णिमा पर यदि उनकी उन्नति कर लेते हैं तो संतान संबंधित, पति की संबंधित, स्पेशली धन संबंधित समस्याएं आपकी दूर होती हैं। तो आइए विशेषकर इन चीज़ों को आज की वीडियो में जान लेते हैं। देखिए, वैदिक शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा तिथि जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है उस दिन गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। और ये पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जुलाई को। 28 जुलाई को शाम को 6:18 पर। तिथि समाप्त हो रही है 29 जुलाई को रात को 8:05 पर। अब देखिए, इसमें दुविधा आएगी। कुछ लोगों के मतानुसार आप 28 को व्रत रखें और कुछ के मतानुसार आप 29 को रखें, परंतु ध्यान रखिए 29 तारीख को आपको उदया तिथि में और चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा प्राप्त हो रही है, क्योंकि 6:45 के बाद चंद्रोदय भी हो जा रहा है। तो आप चंद्रोदय का समय देख करके, कुछ शहरों में थोड़ा भिन्न होता है, लेकिन 8 बजे से पहले चंद्रोदय हो जाएगा और आप अर्घ प्रदान कर लेंगी। तो इसलिए आपको करना है। और दूसरी चीज कि यदि चंद्रोदय आपके यहाँ नहीं दिखा, 8 के लेट भी हो जाएगा, तब भी व्रत करना श्रेष्ठ आपको आज 29 तारीख को ही होगा, ध्यान रखिएगा। और तीसरी बात कहूँ तो देखिए, आज जो है पूजा करना, भगवान की आराधना करना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और आपको तो पता ही है कि वेदों की रचना करने वाले वेद व्यास का जन्मदिन भी माना जाता है, यानी कि आज की पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। अभी हाल ही में एक रील डाली हूँ, आप लोगों ने शायद वो रील देखी हो, कि 2 तिथियों को यदि आपने संभाल लिया तो आपको अन्य किसी चीज की विशेष जरूरत नहीं पड़ जाती है। और वो बात मैं आपको अभी कहना चाहूंगी कि देखिए, यदि आप अमावस्या और पूर्णिमा के नियम को याद रख लेते हैं और कुछ विशेष कार्य कर लेते हैं, आप वैसे ही मतलब बहुत सारे लोगों से आगे हो जाते हैं। तो आइए अब वो एक एक चीज आपको पहले बता देती हूँ। देखिए, सारे नियम आपको 29 तारीख को करना है, तो ध्यान रखिए। पहला जो ध्यान रखने वाला, नहीं करने वाला कार्य है वो बता देती हूँ। आज हमारे द्वार पे कोई भी याचक आता है तो आप कोशिश करें कि उसको कुछ दे दें, थोड़ा बहुत जो भी श्रद्धा है वो दे दें। दूसरा कार्य, महिलाएं हैं तो आप लोग बाल मत आज धोएं। पीरियड्स वगैरह के बाल है तब भी मैं कहती हूँ कि किसी और दिन धो लीजिए, लेकिन आज पूर्णिमा अमावस्या पे न धोइए, ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर कोई बहुत दुविधा है तो आप क्या करें कि आज हल्दी डाल करके सिर के ऊपर से नहा लें, मतलब शैम्पू साबुन का प्रयोग न करें, हल्दी डाल करके नहा के पूजा कर लें। अब दूसरी बात आती है कि पूर्णिमा को और क्या करें। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि को आपको बस ये ध्यान रखना होगा, पूर्णिमा तिथि पर आपको बस कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि 29 को पूर्णिमा है, 29 को आपको सुबह जग जाना होगा और कोशिश करें कि थोड़ा जल्दी जगें, क्योंकि कहा जाता है कि 1000 समस्याओं का एक समाधान होता है यदि पूर्णिमा तिथि पर हम गंगा में स्नान करें। लेकिन ध्यान रखिएगा, आजकल गंगा नदी बहुत उफान पे है, बहुत सारे जगहों पे जो है बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। तो अगर स्नान करने जाते हैं तो इन विशेष बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। और स्नान करने के बाद आज से ही आप सावन के नियम प्रारंभ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया है, पार्थिव शिवलिंग पूजना या जो भी नियम है आप प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप घबराइए नहीं। आप 30 तारीख से भी सारे नियम प्रारंभ कर सकते हैं, तो भी आपके लिए सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि लहसुन प्याज आज से ही छोड़ दें, तो यदि छोड़ सकते हैं तो बिल्कुल छोड़िए, क्योंकि सावन पूर्णिमा पे ही आप ये सारे नियम फिर से प्रारंभ करेंगे जो आप छोड़े हुए हैं।
तो अगर आप कर सकते हैं तो आज से करिए। दूसरी बड़ी चीज कि जब भी पूर्णिमा का नियम स्नान दान होता है, वो उसके बाद कुछ चीजें, स्नान होता है उसके बाद कुछ चीजें दान की जाती है। तो हमारे जो शास्त्र हैं वो मानते हैं कि सबसे ज़्यादा तो जो दान का महत्व होता है वो होता है अन्नदान। अन्नदान जरूर करिएगा। और एक अचूक उपाय आज के वीडियो में आपको बता रही हूँ, आप समझिए जीवन पर्यंत इससे पुण्य फल प्राप्त होता है। आज देखिए व्यास पूर्णिमा है और आज के दिन यदि आप किसी मंदिर में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या कोई ऐसी किताब जहाँ पे लोगों को उसकी ज़रूरत है, समझिए जैसे शिव मंदिर है तो आप शिव चालीसा रख दीजिए, रुद्राष्टकम 10 रुपए की मिलती है छोटी सी किताब, वो ले लीजिए, हनुमान चालीसा रख दीजिए। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि आजकल एक एकदम फैशन चला है कि एक पैकेट माचिस 10 रुपए के ले जाके मंदिरों में डाल रहे हैं। देखिए लोग जागरूक होते जा रहे हैं। वो कतई वो आपकी माचिस प्रयोग नहीं करते हैं, वो माचिस खराब हो जाती है, हटा दिया जाता है। तो कुछ ऐसा करें जिसको लोग प्रयोग करें और आपको भी मिले पुण्य फल और उनको भी मिले। तो आज के दिन यदि आप किसी भी धार्मिक पुस्तक का दान करते हैं, जैसे देखिएगा अधिकांशतः क्या मैं बहुत मंदिरों में देखी हूँ सुंदरकांड की पुस्तक नहीं होती है, तो आप चाहें तो एक सुंदरकांड, पूरी रामायण नहीं, आप सुंदरकांड खरीद कर किसी हनुमान मंदिर में, राम मंदिर में दान करके आते हैं, रख के आते हैं, तो उसका पुण्य फल पूछिए ही मत। और आज कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कोई भी ऐसा कार्य करें जिससे आपको फल मिलता रहे, तो आप ये करिए, बहुत अच्छा है। अच्छा, बौद्ध परंपरा में भी इसी तिथि को माना गया है कि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो स्पीच था वो दिया था, अपना उपदेश था वो दिया था। तो ये पूर्णिमा ये सिद्ध करती है कि आपको किसी भी हाल में ये कार्य करना है। अब बात आती है कि यदि कुंडली में गुरु कमजोर हो, गुरु चांडाल योग बना हो, विवाह में या संतान में देरी हो रही हो, ज्ञान, करियर, निर्णय की क्षमता में बाधा आ रही हो, तो आज का दिन आपके लिए बहुत विशेष है। आज के दिन यदि हो सके तो आप 5 मीटर कपड़ा ले लीजिए, अगर आपका सामर्थ्य है तो। नहीं मिले तो पीला कपड़े की बात करें तो आप 1 मीटर पीला कपड़ा ले लीजिए और उसमें चने की दाल, गुड़ और कुछ द्रव्य यानी कि कुछ दक्षिणा उसमें डाल करके, और आप इसको किसी भी धर्म स्थान में ब्राह्मण को या किसी को भी दान करके आ जाए जो ले इस दान को। और ध्यान रखें, इस दान को देने के बाद आपको सीधे अपने घर आना है, कहीं नहीं जाना है, सीधे अपने घर आना है। अगर इस तरह की कोई भी दुविधा, दिक्कत, परेशानी चल रही है तो आप ये करें। देखिए दिन बहुत विशेष होता है और यदि उस दिन हम कोई कार्य कर लेते हैं तो उसका पुण्य फल, अनंत पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो ये कर लीजिएगा। और आपसे एक प्रार्थना है, वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। अब दूसरी बात पे आते हैं कि पूर्णिमा तिथि पे सत्यनारायण की कथा। जी हाँ, 29 तारीख को सत्यनारायण की कथा हमारे मार्गदर्शन चैनल पे भी लाइव होगी। तो आप चाहें तो हमारे मार्गदर्शन चैनल पर कथा को लाइव सुन सकते हैं। ये कथा सुबह 8 से 10 के बीच, थोड़ा कष्ट करिएगा, चैनल को चेक करते रहिएगा। क्योंकि एक चीज़ तो मैं आपको बताती हूँ, अभी मैं जल्दी ही एक मिलने गई थी अपनी सब्सक्राइबर से, वो बोली कि आपकी कथा मैं 1-1.5 सालों से सुन रही हूँ और आज परिस्थितियाँ, और आप विश्वास करिए मैं कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रही हूँ, आज परिस्थितियाँ ऐसी है कि मैं अपने घर में खुद कथा करा सकती हूँ। क्योंकि मेरी स्थिति नहीं थी, मैं सोचती थी कि मेरे बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, मेरे घर में कौन सी चीज़ कहाँ से होगी, मुझे नहीं पता था। तो वो प्रभाव होता है, यदि आप दिल से जुड़े हैं और आप कहीं रहते हैं, विश्वास मानिए वो महत्व नहीं रखता है कि आप कहाँ से देख रहे हैं, आपका बस भावना सच्चा होना चाहिए। तो आप मार्गदर्शन चैनल पे जुड़िए, हम सभी लाइव कथा सुनेंगे। और बड़ी चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए इस विशेष चीज का, आज पूर्णिमा के दिन आपको भगवान की आराधना, चंद्रदेव की आराधना अवश्य करना चाहिए। अगर चंद्रदेव की आराधना आप करें तो उसमें जल, फूल, अक्षत वगैरह डाल करके चढ़ाएं। एक जल दिया जाता है, जैसे सूर्य को देते हैं वैसे चंद्र को दीजिए, परिक्रमा कर लीजिए। परिक्रमा आप 5 कर लीजिए, बस परिक्रमा की विधि आप जानते हैं। यही चंद्रदेव की पूजा होती है और ये बहुत फलित होता है ये कार्य करना। आज के दिन एक और विशेष कार्य कर सकते हैं जिससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। देखिए दोस्तों, आज के दिन आप अपने घर में किसी भी हाल में खीर जरूर बनाइए।
खीर बनाइए और इस खीर को यदि संभव हो तो आप इस खीर को लीजिए और ले करके क्या करिए कि इस खीर को माँ लक्ष्मी जी को चढ़ाइए, और हो सके तो इस खीर में आप थोड़ा सा गाय का शुद्ध घी और चीनी की जगह मिश्री डालिए, डाल करके इसे माँ लक्ष्मी को समर्पित करिए और इस खीर को खाइए। और इस खीर को खाने से एक तो परिवार में प्रेम बढ़ता है, साथ साथ पायस यानी कि माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो आप ये कार्य करिए और मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जुलाई से सावन आने वाला है। आपको पता है कि इस बार भी रुद्राभिषेक का आयोजन मार्गदर्शन के द्वारा होने जा रहा है। तो जो कोई बहुत ज़्यादा जीवन में अटका हुआ, रुका हुआ या परेशान महसूस कर रहा है, ये बस आयोजन उसी के लिए है। किसी भी मनोकामना को लेकर आपने सारे मेरे बताए हुए या अन्य कोई उपाय पूजा पाठ किया और अब आप हार गए हैं, निराश हो गए हैं, तो विश्वास मानिए आप अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखेंगे। क्योंकि आपसे बता दूं, मैं यहाँ अपने कार्यस्थल पे बैठी हूँ, जब भी मैं कोई रुकावट महसूस करती हूँ, हमारे पंडित जी भी जानते हैं, मैं तुरंत जहाँ कहीं जैसे रहती हूँ फ़ोन करके महादेव की शरण में पहुँचती हूँ और राहत तो मैं पा ही जाती हूँ। और मैं जिस चीज़ से राहत पाऊँ वो आपको न बताऊँ ये कैसे हो सकता है। तो देखिए, पूरे साल लोग कहते हैं कराने को, लेकिन संभव नहीं है क्योंकि पूरी व्यवस्था के साथ वो चीज़ें करानी पड़ती है। तो अब सावन का महीना आ चुका है और रुद्राभिषेक 21 अगस्त को मार्कंडेय महादेव में आयोजन होने जा रहा है। देखिए, यदि आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए ये रुद्राभिषेक करा रहे हैं, बच्चे की, पति की, किसी की भी, तो आपको वो मनोकामना खुद तक गुप्त रखना है, आपको किसी को नहीं बताना है। केवल ऑफिस नंबर पर फ़ोन करके आपको दक्षिणा की राशि, अच्छा दक्षिणा से ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से आपको बताना है कि देखिए, इसमें जो मंदिर के खर्च होते हैं, जो ब्राह्मण लोगों की दक्षिणा होती है, केवल और केवल वही सहयोग राशि होती है। और विश्वास करिए, जो कोई जुड़ना चाहता है बिल्कुल आप जुड़िए, क्योंकि इससे कम में तो आप कतई अपने घर पे भी नहीं करा सकते हैं। तो आप चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं। अपना नाम, स्थान, गोत्र, ऑफिस नंबर पर नोट कराइए। मनोकामना आपको खुद गुप्त रखना है, किसी को नहीं बताना है। अब बात आती है कि आप जानते हैं कि काशी के कोतवाल कहे जाते हैं बाबा विश्वनाथ जी। बहुत सारे लोग 2 सालों से मैं करा रहा हूँ, 2 सालों से लगातार यही कह रहे हैं कि आप बाबा विश्वनाथ जी मंदिर में कराइए। बहुत भागम भाग व्यवस्था, इस सब चक्करों में हम लोगों ने थोड़ा सा लेट कर दिया, लेकिन हाँ, लेट करके अंततः आपके लिए ये खुशखबरी लाई हूँ कि आप काशी विश्वनाथ मंदिर में भी अपना रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रुद्राभिषेक करा सकते हैं और रुद्राभिषेक कराने के समय आप जैसा कि जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में किसी प्रकार का लाइव या कोई इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी हम लोगों की तरफ से या कहीं से, ये जग विदित है, सभी जानते हैं। और दूसरी दिक्कत है कि इसमें कुछ लोगों का करके कराना है, एक दिन सभी लोगों का नहीं हो पाएगा। जैसे 20 लोगों का एक दिन, 20 लोगों का एक दिन, 20 लोगों का एक दिन, ऐसे करके कराना है। अब तीसरी बड़ी बात कि यदि आपको मैं बुलाती हूँ या आप वाराणसी, काशी में आते हैं, तो अचानक अगर उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे द्वारा जो रुद्राभिषेक की बुकिंग होती है वो कैंसिल कर दी जाती है और उस स्थिति में आपको वापस भी जाना पड़ सकता है। तो इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी महादेव इस बात के साक्षी हैं कि आप ही का नहीं, किसी का यदि 1 रुपया रहा तो होना तो तय है, वो तो रुद्राभिषेक आपका हर हाल में होगा। लेकिन हाँ, यही है कि आपको वापस भी वहाँ से जाना पड़ सकता है। लेकिन आप विश्वास करिए, काशी में यदि कहा जाता है कि सबसे पावन कोई जगह है तो वो होता है शिव मंदिर। शिव मंदिर, वैसे काशी तो महादेव के त्रिशूल पे ही बस गया, लेकिन मंदिर, और दोनों ही मंदिर अपने आप में बहुत प्रमुख मान्यता रखते हैं। तो आपको आना है तो बिल्कुल आइए, लेकिन एक बात जो काशी विश्वनाथ मंदिर में, उसका ध्यान जरूर रखिएगा। दूसरी बात कि काशी विश्वनाथ मंदिर हो या कोई भी मंदिर, देखिए दोस्तों, मैं आपसे यूं ही नहीं कह रही हूँ, इन मंदिरों की बात ही अलग है। आप जाएंगे चाहे जितना भी टेंशन में, आपका टेंशन दूर होना, अगर विश्वास है तो 3 महीने में रिजल्ट आपके हाथ में होगा, आप देख लेंगे। और बहुत सारे लोग इससे अपनी परेशानी से निकल चुके हैं। मैं 2 सालों से रुद्राभिषेक करा रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। तो जिन किसी को जिस मंदिर में कराना है, कहीं भी आप अपनी मनोकामना मत बताइएगा, नाम, स्थान, गोत्र बोलिएगा और उसके साथ आप नाम, स्थान, गोत्र के साथ आप पंडित जी लोगों की दक्षिणा है वो बुक करके और ऑफिस नंबर पर अपना ये सब चीज़ें भेज दीजिए, नाम, स्थान, गोत्र, ताकि आपका रुद्राभिषेक का जो सीट है वो बुक कर सके। देखिए, सीट से मैं कहना चाहती हूँ आपसे
कि इसमें कोई भी निश्चित सीमा नहीं है। जब भी मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा, वो तुरंत चीज़ें रोक दी जाएंगी। और ये हर साल होता है कि बाद में लोग कहते हैं कि दीदी ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरे घर में ये परेशानी थी, मैं नहीं कर पाई। तो आपसे ये बता देती हूँ कि उस टाइम मतलब मेरी भी मजबूरी समझिए, हर चीज़ को करने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत और हर चीज़ करना पड़ता है। तो उस स्थिति में नहीं तो जिन किसी भाई बहन को रुद्राभिषेक में भाग लेना है वो पहले ही ले लें, क्योंकि व्यवस्था अनिश्चित है। हो सकता है कि बढ़ सके और हो सकता है कि आप 15-20 दिन पहले ही व्यवस्थाएं आपकी मतलब लोगों के ऊपर है। अगर बढ़ जाते हैं तो वो ख़त्म, या फिर यदि मंदिर से मुझे इजाज़त मिल जाती है कि और लोगों का करा, क्योंकि बहुत कम संख्या में मुझे मिली है। तो जो लोग कराना चाहते हैं वो अपना नंबर, अपनी सीट पहले ही बुक कर लें।